पैराशूटर को लाया गया है। जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनका नहीं हो पा रहा। आपका क्या नाम है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बीपीएससी में इतने कट ऑफ गया और उसके बाद उसके सीट भी इतने न्यूज में आ रहे हैं, जो किसी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, जिसमें एनसीईआरटी के तो बहुत सारे क्वेश्चन एज टू एज आ रहा था कि वो वीर कुंवर सिंह कॉलेज पे जो पहले से उन लोगों को जो परीक्षा दिलवाया जा रहा था, पहले तो आयोग उसको सार्वजनिक करे, नहीं तो उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए कि वो 400 बच्चे ऐसे कौन थे। शायद हो सकता है उन्हीं का फिर से सेटिंग हो रहा हो, उनको अंदर करने के लिए शायद आयोग ने फिर से वो गलत क्वेश्चन का आंसर दिया हो। दोस्तों अभी हम मुखर्जी नगर में ही हैं और यहाँ पे आप देखेंगे बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे जमा हुए हैं और यहाँ पे पीछे पुलिस प्रशासन भी आ चुका है। अमरीश जी यहाँ पे क्या हो रहा है, इतनी भीड़ क्यों है? देखिए यहाँ पे भीड़ इसलिए है कि बिहार में जो पेपर हुआ था उसमें 8 क्वेश्चन आयोग ने गलत किया है। हम माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना चाहते हैं कि जब आप एक्सपर्ट को बिठाते हैं तो आप कैसे अध्यक्ष नियुक्त किए हैं, कैसे सचिव नियुक्त किए हैं, कि उन लोगों को ये भी पता नहीं है कि कौन क्वेश्चन सही है और कौन क्वेश्चन गलत है। यहाँ पे देखिए लाखों की संख्या में छात्र मुखर्जी नगर में उतरे हुए हैं और प्रशासन पूरा लगी हुई है। आप बताइए कि इनके कौन सा एक्सपर्ट है कि लोग 8 क्वेश्चन सही नहीं कर सकते हैं। और शिक्षा सचिव अमरेंद्र कुमार जी पे आयोग पे यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने धांधली करा रहा है बहुत सके। और देखिए बिहार नहीं यूपी में यूपीएसआई हुआ, टेट माननीय योगी जी की सरकार में खुलेआम धांधली हुआ है। बिहार में पेपर लीक होता है तो उसका जांच होता है, लेकिन यूपी में लीपापोती हो जाता है। यहीं राजस्थान में पेपर लीक होता है, हरियाणा में पूरा बिक जाता है। और केंद्र में माननीय प्रधानमंत्री जी के नरेंद्र में देखा जाए तो वहाँ पे क्या होता है, जो एनटीपीसी का था वो पेपर बिक गया था, 1,04,000 रिजल्ट आया था। एक बार इधर चलेंगे सर, एक बार इधर आइए, अंदर आइए, थोड़ा सा यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। आखिर इधर से चलते हैं, इधर दोस्तों कम भीड़ है क्योंकि चारों तरफ आप देखेंगे बहुत तंगड़ी भीड़ है। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे गाड़ी भी आई हुई है पुलिस प्रशासन की, तो एक बार हम अंदर देखेंगे। यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है और यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे सर भी है, सर 2 मिनट बात करेंगे क्या? 2 मिनट। यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों काफी ज्यादा भीड़ है छात्रों की। आप लोग सर 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 नीचे यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? विकास कुमार। अच्छा ये कैंडल लेके आप यहाँ पे क्यों शामिल हुए हैं, क्या चाहते हैं? बीपीएससी में बहुत धांधली हुआ है और जिससे मेरिटोरियस बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया और कट ऑफ बहुत ज्यादा चला गया है। पैराशूटर को लाया गया है। जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनका नहीं हो पा रहा। आपका क्या नाम है? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। क्यों आप लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं? बीपीएससी में इतने कट ऑफ गया और उसके बाद उसके सीट भी इतने न्यूज में आ रहे हैं, जो किसी क्वेश्चन 6 क्वेश्चन चेंज कर दिया गया है, जिसमें एनसीईआरटी के तो बहुत सारे क्वेश्चन एज टू एज आ रहा है। उसके बाद उसके क्वेश्चन किस बेसिस पे चेंज किया है? तो आप लोग इस तरीके से क्यों रोड पे भीड़ लगा रहे हैं? ऐसा क्यों? जो कि उसका जो क्वेश्चन है उस पे उसकी सही से मूल्यांकन हो और उसमें जो चोरी हुई है उसकी सीबीआई जांच करे, कट ऑफ फिर से जारी करे और अच्छे से मार्क्स दे। इसकी सीबीआई जांच हो। और जितने भी आंसर गलत दिए हैं सभी आंसर को जितने भी आंसर बीपीएससी ने गलत दिए हैं उस सभी आंसर को बदल करके सही करके फ्रेश रिजल्ट दे, हम लोग का यही मांग है। अच्छा पूरे मुखर्जी नगर में आप लोग बड़ी संख्या में हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है दोस्त? दशरथ राय। हाँ क्यों आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं? सबसे पहली चीज तो वो गलत आंसर की जारी किए हैं, उसके बाद पीडीएफ में छेड़छाड़ किया गया है ये ओएमआर सीट में, और बीपीएससी में धांधली चल ही रहा है बहुत सारा जोर शोर से। इसी के लेकर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? आप भी जा रहे थे। हम क्या चाहते हैं, यही चाहते हैं कि जो बीपीएससी पहले की तरह जो है वो अपना सब कुछ चेंज करे और जो भ्रष्टाचार जो इतना हो रहा है, सब लड़का पढ़ने वाला है वो सब को ये बीपीएससी पूरा बर्बाद करके रख चुका है। एक एक क्लास में जहां 500 छात्र जो दिया है उसमें से 3-4 को छोड़ के बाकी सारा कोई पास है, ऐसे थोड़े ना होता है।
आपका नाम क्या है भैया? आशीष। आप भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं? शामिल हैं। आखिर क्यों, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग चाहते हैं बीपीएससी मेंस का डेट बढ़ाए, जो कि 1 महीने का टाइम दिया है। यूपीएससी भी 80-90 दिन का टाइम देता है। हम चाहते हैं बीपीएससी मेंस अपना डेट बढ़ाए। 1 महीना बहुत कम हो जाता है बीपीएससी के लिए। तो आप तैयारी कर रहे थे बीपीएससी की? अभी मतलब मेंस का तैयारी चल रहा है, लेकिन 1 महीने में क्या हो पाएगा। आपसे मैंने बात की है? सन्नी कुमार नाम है। सन्नी जी, आप क्यों शामिल हो रहे हैं यहाँ पे? बहुत सारे छात्र थे आपकी तरह ही यहाँ पे शामिल। इस बात का मैं बोलना चाह रहा हूँ, कटऑफ बहुत बढ़ा रहा है बीपीएससी, ठीक है, और बीपीएससी ये गलत कर रहा है छात्रों के साथ। ये नहीं होना चाहिए। इसको कटऑफ को कम करे और कटऑफ फिर से जारी करे, ठीक है। बस मैं यही बोलना चाहता हूँ। मार्किंग लाना है तो ऑप्शन ही हटाना है, निगेटिव मार्किंग लाना है तो ऑप्शन ही हटाना है। मनमानी थोड़ा चलेगा। नहीं लाओ। अरे बिहार का अधिकारी बनाना है तो बिहार को समझना पड़ेगा। अतुल प्रसाद आए हैं IT से बौखला रहे हैं। एक बार साइड में हो जाइए, सर कुछ कह रहे हैं। साइड में हो जाए, सब लोग जब बात करेंगे। साइड में ओके, साइड में। आप बताइए, आप कुछ कह रहे थे? आप अरे हम कह रहे थे कि बिहार में अधिकारी बनाना है, पहले बिहार के बच्चे की मानसिकता समझना पड़ेगा। यहाँ कह रहे हैं कि हम अगला बार 120 भी जा सकता है। अरे पहले अगर आपको बोल रहे हैं कि निगेटिव मार्किंग लाना है, लाइए, ऑप्शन ही हटाइए। 50 क्वेश्चन में लाएंगे, 100 क्वेश्चन नहीं लाएंगे। और अभी क्या हम लोग से कंसेंट फॉर्म जो भरवा रहे हैं, एग्जाम अभी फॉर्म जो भराएंगे, उसमें कह रहे हैं कि आपसे 3 ऑप्शन दिया जाएगा, आप बताइएगा। और उसके बाद नियम है कि आप पहले फॉर्म के समय बताइए कि डिटेल फिर चेंज नहीं हो सकता है। आप हम ही से अभी भरा रहे हैं, फिर आप विचार करिएगा, फिर निकालिएगा। 15 दिन कहिएगा परीक्षा लेंगे। तो विद्यार्थी पैसा दे के मेहनत करके पढ़ रहा है, आप प्राण ले लीजिएगा उसका। समझिएगा ना बच्चा। कह रहे हैं धांधलीबाजी नहीं चलेगा, ऐसा क्यों कह रहे थे आप लोग? क्योंकि इसमें जो कि धांधली इसलिए हो रहा है कि आयोग के जब आयोग उनको कहिए इस्तीफा देने। और तेज प्रताप भैया जैसे चाहिए आदमी नेता आगे आके अतुल प्रसाद को घेरे। 150 क्वेश्चन सेट नहीं कर पा रहे हैं, अपना आंसर की जारी करके फिर से उसमें भी आंसर जारी गलत कर दे रहे हैं। सबसे पहले तो एक 150 क्वेश्चन सेट करने का अच्छा से उसका आंसर की जारी करें, और या तो बता दें कि आप किस किताब से पढ़ें, जो मानक स्टैंडर्ड बुक है लड़का पढ़ के जा रहा है। आपके पास ऐसे एक्सपर्ट नहीं है कि उसका आंसर सही जारी कर सके। आने के बाद भी लड़के अपना साक्ष्य दे रहे हैं, उसके बावजूद भी 6-7 क्वेश्चन गलत दे रहे हैं। बताओ, 117 क्वेश्चन करके आया हूँ, 112 क्वेश्चन आज भी ठहरा रहे हैं। बताओ मेरा कहाँ से, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ मेरा 117 क्वेश्चन किए थे और कितना आ रहा है। सर एकदम धांधली चल रहा है, अभी नहीं सुधारने वाला है। देख लीजिए, 112 क्वेश्चन 117 क्वेश्चन किए थे, 112 क्वेश्चन आ रहा है। अब 117 करके उसमें 3-3-4 बीपीएससी आयोग ने एक क्वेश्चन यूपीएससी का डाला था कूट करके, उसका पहली बार आंसर की सही जारी किया, उसके बावजूद एक क्वेश्चन सही पूछा भी उसको दूसरी बार में गलत कर दिया। अब बताओ, ये जब आंसर की नहीं जान कर पा रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं भैया? बीपीएससी का पहले के आंसर की जो दिए थे प्रोविजनल, उससे 113 हुआ था। जो फिर दोबारा दिया उसमें उन्होंने गलत आंसर की दिया, जिससे मेरा घट के 108 हो गया है। तो हम लोग का डिमांड है कि जितने भी क्वेश्चन के आंसर गलत दिए हैं, उसका फ्रेश जो है आंसर सही ऑथेंटिक सोर्स से करके आंसर दे करके फिर से फ्रेश रिजल्ट जो है हम लोग को दें। ओके, एक बार आप साइड में आइए, एक बार मैं थोड़ा यहाँ पे जो सर है उनसे भी बात कर लेता हूँ। आखिरी सर 2 मिनट बात करेंगे क्या सर? आखिर इन लोगों का मुद्दा क्या था, ये क्या चाह रहे थे? आपसे कुछ बातचीत हुई आपसे? वो सीनियर अफसरों का काम है बेटे, ठीक है, वो सीनियर अफसरों यहाँ पे सर बात नहीं करना चाह रहे हैं, मैं इनसे बात करूंगा। बोलिए, आखिर इस तरीके से रोड पे आप लोग निकल रहे हैं, यहाँ पे पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आधे लोग तो आपके उधर चले गए, कुछ इधर है, सारे गए बतियाने के लिए रुके हैं। आप बात आगे भी पहुंचना चाहिए, खाली मोमबत्तियां जलेला थोड़े होगा, ऊपर पहुंचना चाहिए। प्रशासन वाले रुकेंगे तो बच्चे लाठी नहीं उठाएंगे। यहाँ आचार संहिता दिल्ली में लगा है। आप बताइए कि नीतीश कुमार जी कैसा अध्यक्ष को और सचिव को नियुक्त करते हैं कि पहले कैंसिल हो जाता है, उसके बाद जो 8 क्वेश्चन है वो गलत होता है, उसके बाद उसको भी सुधारते हुए भी गलत हो जाता है। ये कौन सा नौटंकी चल रहा है बिहार सरकार में भाई? साहब ये भी कह रहे हैं कि जो इतना कट ऑफ गया है बच्चों के लक पे गया है। अब बताइए, बीपीएससी में अधिकारी जा रहा है तो क्या लक पे बनेंगे? और सीधे वो कह रहे हैं कि खेल के बीच में खेल के नियम नहीं बदलते हैं। अब इनका बताइए, ऐसे चेयरमैन है, इन लोग के तो योग्यता पे जो है सवाल उठता है कि इन लोग को क्वेश्चन सेट करने नहीं आता है। यानी क्वेश्चन सेट करने नहीं आ रहा था, ये भी भ्रष्टाचार से गए होंगे। अब रंजीत सिंह जो सबसे बड़े पकड़ाल थे, उनको इन्होंने बेल दे दिया। एक मांझी है, उनके घर में 16 डीएसपी बने, उनको भी बेल दे दिया। अब इन लोगों को किसी भी प्रकार के हम लोग को भरोसा नहीं रहा। ये कहीं न कहीं पहले ही सीट बिक जाता है। और चेयरमैन साहब ये भी कह रहे हैं कि 68वें बीपीएससी में ये कैसे कह सकते हैं आप सीट बिक जाता है? लोग हल्ला हो रहा है, पूरा बिहार में सब जान रहा है, लीक हो जाता है, सीट नहीं बिकता है, सीट नहीं बिकता, पेपरवा कहाँ से लीक होता है? हमको पहले ये बताइए आप लोग। अरे जनता पूर्वक विद्यार्थी पूर्वक पढ़ने निकला है शिवम भाई। ये जो खेला चल रहा है यूपी में, बिहार में, राजस्थान, मध्य प्रदेश में,
खाली हम युवाओं के साथ मतलब धोखाबाजी होगा। कोई भी सीएम है निष्पक्ष नहीं करा रहा है। आप कुछ कह रहे थे? ये जो है ना, ये जो अतुल प्रसाद है, अभी जो बीपीएससी का जो चेयरमैन है, ये महाभ्रष्टाचारी है। हम मांग करते हैं इसको जल्द से जल्द हटाया जाए, नहीं तो बीपीएससी में इसी तरह धांधली जो है होते रहे। देखिए तेजस्वी यादव जो है वो मुख्यमंत्री बनने चले हैं। उम्मीद हम लोग का तेज प्रताप यादव से है। वो बहुत युवा है, समझदार, चलिए थोड़ा सा होता है, पढ़े नहीं है, लेकिन वो बहुत दिल से अच्छा है। वो चाहेंगे, वो घेरे अतुल प्रसाद का, वो घेर दिया तो अतुल प्रसाद इस्तीफा दे देंगे, हम जानते हैं। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अतुल प्रसाद जो इंटरव्यू दिए हैं टीवी में, उस इंटरव्यू को दोबारा देखिए और उसमें कहा है कि OMR जो सीट है ना, उसको जो स्टूडेंट सिली मिस्टेक किया है उसको हम अपने हाथों से रंगवाए हैं। ये काम बीपीएससी का है। कल बीपीएससी कहेगा कि जो लड़का का सर्टिफिकेट खो गया वो हम निकाल के देंगे मतलब बोर्ड से। ये कॉम्पिटिटिव पेपर लीक हुआ था, वो वाला भी आप देने गए थे क्या? हाँ दिया हूँ, वो वाला भी दिया हूँ। वो खुद वो चेयरमैन ऐसा है जो गांव के बुजुर्ग की तरह है, जो सबसे बड़ा बुजुर्ग है, बातों में फुसला के रखना है ताकि लोगों को समझ में नहीं आए। अब बताइए, बाई लक कहता है, वो कहता है कि खेल के बीच में जो है खेल का नियम नहीं बदला जाता, यानी गांव का सबसे बुजुर्ग बूढ़ा की तरह है, यानी सारे बीपीएससी स्टूडेंट को बुड़बक समझा है। हम आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशीष है। अच्छा, इतने गुस्से में क्यों है छात्र, मतलब पूरे रोड को जाम कर दे रहे हैं? नहीं, चक्कर क्या है कि बीपीएससी ने रिवाइज आंसर की जो जारी किया उसमें वो 8-9 क्वेश्चन का उसने आंसर गलत किया और वो मानने को तैयार नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि आप जितने भी क्वेश्चन का गलत आंसर है आप उसको उतना कटअप करके कम करके आप रिवाइज रिजल्ट जारी कर दें, क्योंकि 56वीं 59वीं में ऐसा हो चुका है। और बीपीएससी में पुराने जो मठाधीश लोग बहुत दिन से बैठ रखे हैं, अमरिंदर प्रसाद जैसे लोग, उसको बाहर कर देना चाहिए, क्योंकि वही बार बार उन पर धांधली के आरोप लग रहे हैं, लेकिन सरकार अनदेखी कर रही है। और जो प्रोत्साहन राशि जो मिलता है और उसके मतलब जितने दिन फॉर्म भरने का डेट है उसके 2 दिन बाद ही मेंस का एग्ज़ाम है, तो इस मतलब उसमें थोड़ा सा गैप होना चाहिए, क्योंकि इतना कम समय में क्या करेंगे उस राशि का। नहीं तो सरकार करे कि महिला के लिए उसको झुमका राशि कर दे और बच्चों के लिए उसको बेरोजगार राशि कुछ घोषित कर दे, क्योंकि उसका कोई यूज़ नहीं हो पा रहा है। तो मेंस के डेट में भी ना मतलब 90-95 दिन का गैप होना चाहिए। और दूसरी बात रह गई कि मतलब जितने भी क्वेश्चन गलत है उसका सही आंसर होना चाहिए। आपका नाम क्या है भैया, आपकी क्या मांग है? कौशल किशोर मिश्रा नाम है मेरा मांग है, जो सबसे पहले बात जो आप बहुत जल्दी आंसर की एक ही दिन के बाद रिलीज़ किए हैं और फिर से फाइनल आंसर की में आपके 9 से 10 क्वेश्चन का फर्क पड़ रहा है, तो इससे सबसे बड़ी बात है बोर्ड पे विश्वास कम हो रहा है। जो आज बच्चे का 10 नंबर एक्स्ट्रा था और नेक्स्ट दिन फाइनल जो रिजल्ट आया उसमें 10 नंबर कम हो गए, उससे कोई 1 नंबर से कम हो गया, कोई 2 नंबर से कम हो गया। तो या तो बोर्ड को ये करना चाहिए जो वो क्वेश्चन को डिलीट कर देना चाहिए, तब रिजल्ट जारी करना चाहिए, या फिर सही आंसर जो होना चाहिए। अगर बच्चे कुछ प्रूफ मांग रहे हैं, जो वो आंसर कहाँ से आया है, कहाँ से किस किताब से ये मिली है, तो आप वो क्लियर कर दीजिए। कुछ तो दिखाइएगा, जो नहीं मैं यहाँ से ये सबूत लाया हूँ, ये चीज़ लाया हूँ, वो कुछ नहीं कर रहे हैं और बस एक तानाशाही के रूप में अपना रिजल्ट जारी कर दिए। पहली बात। दूसरी बात, अगर किसी पे क्लेम आ जाए, किसी के ऊपर उंगली उठ जाए ना, उस पर जाँच होना चाहिए। अमरिंदर कुमार है, उन पे बार एक बार से नहीं है 2-3 बार से उन पे उंगली उठ रही है, लेकिन सरकार उनको प्रोत्साहन के रूप में उनको पहले वो क्या कहते हैं परीक्षा नियंत्रक थे, आज वो सचिव के साथ साथ परीक्षा नियंत्रक भी है। वो पहले बीपीएससी कैडर के थे, आज वो आईएएस हो गए हैं। तो ये सब शक के दायरे में लाती है, मन में शंका डालती है, जो कहीं ना कहीं 70 लाख 80 लाख वाले खेल ना हो रहा हो। आपको भी लगता है कि जांच का विषय है ये और होनी चाहिए? हाँ बिल्कुल जांच का विषय है। और ये हम कहते हैं कि एक क्वेश्चन का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और यहाँ 9 क्वेश्चन गलत है। मैं अमरिंदर जी से मैं पूछना चाहूँगा कि 9 क्वेश्चन का आप गलत आंसर क्यों दिए हैं? लड़के इतने मेहनत से पढ़ते हैं, इतने मेहनत करते हैं, आप 9 क्वेश्चन जो गलत दिए हैं उसको रिवाइज करके सही आंसर की दीजिए, और नहीं तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होगा पूरे बिहार और पूरे देश के अंदर। हम आपको बता देना चाहते हैं, आप एकदम इसको रिवाइज करिए और आंसर दीजिए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम सूरज कुमार है। अच्छा, आपकी भी यही मांग है कि जो है जांच होनी चाहिए, ऐसा मामला है? देखिए, अगर विद्यार्थियों का डिमांड है कि कुछ क्वेश्चन गलत हैं या फिर जो 9 क्वेश्चन गलत हुए अभी रिवीजन के बाद भी कुछ आंसर अभी भी गलत कहे जा रहे हैं, तो उनको रीअप्रूव कर दिया जाए। उस पर किया जा सकता है, करना चाहिए। अगर स्टूडेंट मांग कर रहे हैं तो कर सकते हैं।
आशीष जी आप कुछ और कहना चाहते हैं? मैं कह रहा था कि वो वीर कुंवर सिंह कॉलेज पे जो पहले से उन लोगों को जो परीक्षा दिलवाया जा रहा था, पहले तो आयोग उसको सार्वजनिक करे, नहीं तो उस पर सीबीआई जांच होनी चाहिए कि वो 400 बच्चे ऐसे कौन थे। शायद हो सकता है उन्हीं का फिर से सेटिंग हो रहा हो, उनको अंदर करने के लिए शायद आयोग ने फिर से वो गलत क्वेश्चन का आंसर दिया हो। और अतुल प्रसाद जी बड़ा बेतुकी सा बयान देते हैं कि लक फैक्टर इसमें काम कर रहा है। तो लक फैक्टर काम कर रहा है तो आप ऐसा कीजिए ना, बिहार लॉटरी कमीशन बना दीजिए और बच्चे से फॉर्म भरवाइए, जितने सीट होंगे उतने लॉटरी निकलेगी, बोल दीजिएगा आपकी नौकरी मिल जाएगी इतने लोगों को, क्योंकि ये लक पे काम चल रहा है। और जैसे लोग आरोप लगा रहे हैं कि 70 लाख पे हो रही है, 70 लाख पे, तो सरकार को चाहिए कि टेंडर निकाले, इससे अच्छा एसडीएम का इतना लगेगा, जो टेंडर ज़्यादा भरेंगे उनको सीट दे दिया करो। ये क्या तामझाम करने का, पीटी लो, मेंस लो, इंटरव्यू लो, इससे अच्छा है बंद करो ये सब सिस्टम। नहीं तो अच्छे तरीके से सीबीआई जांच होनी चाहिए। पीडीएफ में छेड़छाड़ की बात हो रही है, सभी जानकार सही में बोल रहे हैं कि वो एक्सेल पे देखने से वो पता चलती है। हमने भी बहुत सारे वो कॉपी करके देखा, तो आप पेस्ट करोगे तो उसमें दिख जाएगा कि वो सही नहीं आ रहे, नंबर चेंज हो रहा है। तो हम यही कहेंगे कि सीबीआई जांच होनी चाहिए और मतलब रिवाइज रिजल्ट जारी करें, यही मांगे। और वाकई में अगर ऐसा है तो ये जांच का विषय है तो होनी चाहिए, क्योंकि ये लोग बड़ा मेहनत करते हैं, अपना घर परिवार सबको छोड़ के आते हैं, छोटे छोटे कमरों में रहते हैं और महंगा यहाँ पे किराया देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे छात्र ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी पूरी ज़मीन बेच दी तैयारी करने के लिए, उनके साथ ऐसा हो रहा है। तो ये बहुत ही घोर अन्याय है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।